बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कई सनवानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर। नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों, भाइयों और बहनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ धनु राशि वालों के 17 नवंबर तक की कहानी क्या रहेगी उसी के बारे में। धनु राशि वालों का ये पूरे एक महीना का समय 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक का समय कितना अच्छा अथवा कितना बुरा रहने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने यही रखने वाला हूँ। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है और सूर्य का गोचर हमेशा आधा महीना इसमें तो आधा महीना उसमें। यानी कि कोई अगर ये चाहे कि पूरा महीना अक्टूबर का कैसा रहेगा अथवा पूरा महीना नवंबर का कैसा रहेगा निकालना, तो थोड़ी सी उसकी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि उसको आधा महीना पीछे का छोड़ना होगा, आधा इधर का लेना होगा, अथवा आधा आगे का छोड़ना होगा, आधा इधर का लेना होगा। जैसे कि मान लो कि अभी मैं तैयार कर रहा हूँ, जैसे सिर्फ मानने के लिए मान लो कि मैं बताने जा रहा हूँ कि अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, तो अक्टूबर का महीना अगर सिर्फ मैं बताने का प्रयास करूंगा तो मुझे आधा सितंबर का महीना छोड़ना पड़ेगा और उधर आधा नवंबर का महीना छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के मैं आपको अक्टूबर के महीने के बारे में कुछ कह पाऊंगा। देवी और सज्जनों, इसलिए इस वीडियो को मैं बीच से शुरू करने जा रहा हूँ। 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया अथवा किस मामले में बुरा रहेगा, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 17 अक्टूबर 2022 से लेकर के सोमवार को 7:36 शाम से लेकर के 16 नवंबर 2022 शाम को 7:28 तक, बुधवार के दिन यानी कि लास्ट तारीख 16 के शाम तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आप धनु राशि के व्यक्ति हैं भी या नहीं। इसके लिए दो तरीका है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपकी जो जन्म कुंडली है, जो ओरिजिनल जन्म कुंडली है आपकी, ये तो गोचर कुंडली है, लेकिन जो आपकी ओरिजिनल जन्म कुंडली है, जहाँ पर में आपकी लग्न कुंडली बनी हुई है, चंद्र कुंडली बनी हुई है, उसमें लग्न कुंडली में अथवा चंद्र कुंडली में जहाँ पर में भी 9 लिखा हुआ है, आपको ये चेक करना है कि वहाँ पर में चंद्र लिखा हुआ है या नहीं। जहाँ पर में भी, चाहे आपकी कुंडली जिस भी लग्न की हो, अगर वहाँ पर में चंद्र लिखा हुआ होगा आपकी जन्म कुंडली में 9 नंबर में, तो आपकी राशि धनु हुई, जन्म राशि आपकी धनु हुई। अगर आप इस तरीके से पता नहीं कर सकते, जन्म राशि को आप पता नहीं कर सकते, परेशानी है आपको पता करने में, तब दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके नाम का पहला अक्षर यो है, जैसे कि यो अक्षर से क्या नाम होगा, तो यशराज नाम है आपका, आपके नाम का दूसरा अक्षर यो है, तो यो अक्षर से क्या नाम होगा, योगराज अगर आपका नाम होता है। जैसे कि तीसरा अक्षर धनु राशि में है भौ, तो भौ से जैसे कि भास्कर नाम होता है आपका। जैसे कि चौथा अक्षर है इसमें भी, तो भीम अगर नाम है आपका।
अथवा भे से है, भे से भेलाराम नाम है आपका, अथवा घ से है घनश्याम नाम है आपका, अथवा फ से है फफन नाम है आपका, अथवा ढ से ढक्कन नाम है आपका। यानी कि नाम का पहला अक्षर य, यो, भा, भी, भे, घ, फ और ढ, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो धनु हुई देवी और सज्जनों। दो तरीके हमने आपको बताए अपनी जन्म राशि और नाम राशि जानने के। पहला तो ये कि अपनी कुंडली निकाल लेनी है खुद से और चेक कर लेना है कि जहाँ पर में 9 लिखा हुआ है कुंडली में वहाँ चंद्रमा है या नहीं। और दूसरा कि अगर वो नहीं पता तो ये देख लेना है कि इसमें से किसी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है या नहीं। अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो धनु हुई, अन्यथा नहीं हुई। अब आप ये देख लें कि हमने जो कुंडली बोर्ड पर बनाए हैं इसमें सूर्य कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। किस में हैं? लेकिन 7 नंबर में सूर्य बैठे हुए हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों की जानकारी होगी कि सूर्य 7 नंबर में तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे कि नीच का ग्रह कभी भी अच्छा फल नहीं देता। लेकिन गोचर कुंडली में थोड़ा सा जो है सो यहाँ पर में बदलाव होगा। ये नीच के घर में तो हैं सूर्य, लेकिन सूर्य देव लाभ के घर में भी है, 11th हाउस में भी है। और एक छोटा सा नियम है ग्रहों का खेल का ये भी कि एकादश भाव में कोई भी ग्रह क्यों ना चला जाए, वो मारक हो, वो खराब ग्रह हो, वो विपरीत ग्रह हो, वो शत्रु ग्रह हो, वो नीच का ग्रह हो, कोई भी ग्रह क्यों ना चला जाए, लेकिन एकादश भाव में जाते ही उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है और वो आपको कुछ न कुछ निश्चित तौर पर में बढ़िया रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। महर्षि उसी को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि धनु राशि वालों के लिए 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक का समय सूर्य के एकादश भाव में बैठने के कारण धन प्राप्ति का विशेष योग बनाएगा। कहीं न कहीं से आपके लिए आमदनी के स्रोत को, आमदनी के रास्तों को वो खोलेगा और आपको कहीं ना कहीं से पैसे की, धन की प्राप्ति निश्चित तौर पर में होगी, निश्चित तौर पर में। आगे महर्षि कह रहे हैं कि धन प्राप्ति तो एक छोटी बात है, सिर्फ धन की प्राप्ति हो और उसका भोग ना हो तो ऐसे धन का क्या लाभ भाई। तो कह रहे हैं कि इस समय में आपको भोग की भी प्राप्ति होगी। अच्छा, भोग कैसे प्राप्त होगी? तो महर्षि कह रहे हैं कि भोग की प्राप्ति के लिए इस समय में आपको उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। बढ़िया खाना, उत्तम भोजन, सुंदर जैसा मन था वैसा ही भोजन प्राप्ति का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत समय से तैयारी में लगे होंगे, बहुत कठिन परिश्रम, घोर परिश्रम कर रहे होंगे। किस चीज़ के लिए? तो उनका परिश्रम होगा नवीन पद की प्राप्ति के लिए, अर्थात किसी नए पद को वो चाहते होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो पहले से ही किसी पद पर आसीन हैं और उनकी ये इच्छा है कि मैं अब इस पद से उठ के
किसी दूसरे पद पर मैं जाऊं, प्रमोशन की ओर अग्रसर हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास कोई भी पद नहीं है, वो किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा है, इच्छा ही नहीं, वो घोर परिश्रम कर रहे हैं कि मैं किसी पद को प्राप्त करूं। उस पद की प्राप्ति के लिए वो लंबे समय से लगे हुए हैं और सूर्य देव के एकादश भाव में आ जाने के कारण उनको नवीन पद के प्राप्ति का विशेष योग बनेगा और भगवान की कृपा से नए पद पर में 17 नवंबर से पहले पहले अगर ईश्वर की कृपा हुई तो आप आसीन हो जाएंगे। इस समय में धनु राशि वाले लोगों के लिए महर्षि का कहना है कि अपने से सीनियर, अपने से बड़े अधिकारी के अनुग्रह भी आपको प्राप्त होंगे। अर्थात आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, आपसे जो बड़े अधिकारी हैं, आपसे जो ऊंचे अधिकारी हैं, उनका अनुग्रह आपको प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद, उनके प्यार, उनके स्नेह और उनके प्रोत्साहन के कारण भी इस समय में आपको विशेष लाभ का योग बनेगा। इस समय में आपको अपने आप, आपने इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तीर नहीं मारा है, लेकिन सूर्य नीच का ही है, फिर भी एकादश भाव में है, इसलिए आपको ये फायदा मिलेगा। और क्या, तो कह रहे हैं कि जिस किसी भी धनु राशि के व्यक्ति को स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, हेल्थ वाइज किसी भी प्रकार के इशू से जूझ रहे थे, उनको सूर्य के एकादश भाव में बैठने के कारण हेल्थ वाइज समस्या का भी समाधान होगा। हेल्थ संबंधित इशू भी आपके खत्म किए जाएंगे और आपका तबीयत भी, आपका स्वास्थ्य भी ईश्वर की कृपा से इस समय में बढ़िया रहेगा। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो आध्यात्मिक एवं मंगल कार्य आपके इस समय में आध्यात्मिक एवं मंगल कार्य जो है सो चलते रहेंगे। आपका मन इस समय में अध्यात्म की ओर बढ़ेगा, धर्म की तरफ बढ़ेगा और आप अगर इस समय को, जो कोई साधक हो जिसको साधना में जाने की इच्छा हो, जिनको ईश्वर के करीब पहुंचने की ज़्यादा इच्छा हो, जो अपने ध्यान के बल पर, अपने तपस्या के बल पर, अपने योग के बल पर अगर ईश्वर के करीब होना चाहता है और वो धनु राशि का व्यक्ति है, तो इस समय में 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में वो पूर्ण प्रयास में लग जाए, पूर्ण प्रयास में, क्योंकि ये वो समय है जिस समय में आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। यही वो समय है जिस समय में आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इस समय में आप फुल अध्यात्म की तरफ अगर अपना रुझान कर लेंगे तो ईश्वर की कृपा से आप इसी 1 महीने के अंदर में अध्यात्म का जो आपका लेवल यहाँ था सो यहाँ हो जाएगा, अप हो जाएगा और आप किसी भी बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु से, व्यक्ति से बात करने में आपका कलेजा हिलेगा नहीं। और बकवास बात नहीं करना,
तर्कहीन बात नहीं करना, आप अच्छे पूरे तर्क के साथ, पूरे तथ्य के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बात करने लगेंगे और अपनी बातों को आम जनता के सामने रख कर उसको समझाने की क्षमता भी आप में जागृत हो जाएगी देवी और सज्जनों। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिनको अध्यात्म में रुचि है और जो वाकई में आध्यात्मिक उत्थान चाहते हैं। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं महर्षि? महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो आपके हाथों से इस समय में कुछ शुभ कार्य भी होगा। अब शुभ कार्य कौन सा हुआ? हो सकता है किसी का मुंडन हो, किसी का उपनयन हो, किसी का विवाह हो, किसी के घर में कोई पूजा पाठ हो, कोई मंदिर का कार्य चल रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का कोई कार्य चल रहा है, तो उसमें आप अपने तरफ से कुछ सहयोग और सपोर्ट कर सकते हैं, जहां से आपको ये प्राप्त हो कि आपने मंगल कार्य में सहयोग किया देवी और सज्जनों। और आप ऐसा करेंगे इस समय में, क्योंकि आपके ऊपर में सूर्य की विशेष कृपा है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में जो मांसाहारी व्यक्ति हैं उनके मन में भी सात्विकता के प्रति जो भाव है वो जन्म लेगा। आप इस समय में सात्विक बनना पसंद करेंगे, आपको सात्विकता का भाव जो है आपके मन में वो उठेगा और आप बड़े ही सात्विक व्यक्ति के तौर पर में समाज में आएंगे सामने। आपको ऐसा लगेगा कि ये मीट मछली खाना ठीक नहीं है, किसी जीव की हत्या करना ठीक नहीं है, मैं अपने पेट को भरने के लिए किसी जीव को मार करके खा जाऊं, इतने बुरे दिन अभी नहीं आए। इस प्रकार की अच्छी अच्छी बातें जो है, आप भले ही बाद में करो ना करो वो बाद की बात है, लेकिन इस समय में आपके मन में ये सात्विक विचार उठेगा, सात्विक विचार जन्म लेगा और आपको सात्विकता के तरफ जो है सो आगे बढ़ा करके ले जाने का प्रयास करेगा। उसका ये रहेगा कि किसी भी प्रकार से इस समय में आप आध्यात्मिकता की उन्नति हो रही है, मंगल कार्य कर रहे हैं तो सात्विक भी हो जाए। और क्या, तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपके ऊपर में राम की कृपा होगी। कह रहे हैं कि जा पर कृपा राम के होई, जिस पर में भगवान राम की कृपा है उसको कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो इस समय में भगवान राम की कृपा आप पर में होगी। और इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जिस जगह पर में काम कर रहे हैं, जिस राज्य में काम कर रहे हैं, जिस सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, उस जगह पर से भी आपको विशेष लाभ का योग बन रहा है। उस जगह पर में भी आप विशेष कृपा के पात्र बनेंगे। अर्थात जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं आपको वहीं से विशेष लाभ का योग बन रहा है, वहीं से विशेष लाभ का योग बन रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस समय में अपने प्रमोशन की तरफ भी रुख करेंगे, क्योंकि आप पर में आपके सीनियर्स के कृपा का भी योग है, आप पर में आपके मालिक के भी कृपा का योग इस समय में बन रहा है। ईश्वर की भी अगर कृपा हुई तो आप एक एक सीढ़ी ही क्यों न, क्योंकि कोई डायरेक्ट यहाँ से कूद के यहाँ नहीं आ जाता, उसको धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ करके ही ऊपर आना पड़ता है। तो इस समय में वो सीढ़ी चढ़ने का अवसर, मौका भगवान की कृपा से आपको प्राप्त हो सकता है और आप चढ़ सकते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि यह समय प्रमोशन के साथ साथ पिता आदि बड़े लोगों से लाभ लेने का भी है।
यानी कि इस समय में धनु राशि वाले आपको प्रमोशन का तो योग बन ही रहा है। इसके अलावा आपको अपने पिता से, चाचा से, ताऊ से, फूफा से अथवा पिता के समान जो व्यक्ति हैं, उनके एज के बराबर ग्रुप में जो हैं और आप उनके तुल्य जिनको मानते हैं, ऐसे लोगों से भी विशेष लाभ का आपके लिए भगवान सूर्य योग बना रहे हैं। इसमें हमने सबके बारे में बात की, लेकिन बुजुर्गों के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन इस समय में मेरे चैनल पर में अभी भी 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, और जब मैं उनका कमेंट पढ़ता हूं तो भाव विभोर हो जाता हूं। उनका कमेंट जब आता है, आज से नहीं लंबे समय से जब मैं देख रहा हूं, इतने छोटी उम्र में, इतने कम उम्र में आपने ऐसे वैसे, अपने मुख से बोलना ठीक नहीं, तो जब वो हमारी प्रशंसा करते हैं, और बड़े बड़े विद्वान सब, जो कोई योग का विद्वान है, कोई दर्शन का विद्वान है, कोई ज्योतिष का विद्वान है, कोई वेद का विद्वान है, कोई कर्मकांड का विद्वान है, जब उनका कमेंट मेरे पास में आता है, जब व्हाट्सएप पर में पर्सनली मैसेज करते हैं, तो बड़ा भाव विभोर हो जाने का मन करता है। मन करता है कि ये जो ज्योतिष की किताबें हैं और पढ़ा जाए, और विशेष गहरी रुचि इसमें लाया जाए, और उसके अंदर डूबा जाए। और उसी समय जब आपके जैसे लोग कहते हैं कि गुरुदेव आप कड़वी सच्चाई बताने से भी नहीं झिझकते, तब हमारा मन आपके सम्मान के लिए और ऊपर उठ जाता है। तो ये सब का श्रेय मैं नहीं लूँगा, इन सब का श्रेय आप लोगों का है, क्योंकि आप लोग इतना प्यार करते हो मुझसे, इतना प्यार करते हो कि मैं कितनी कड़वी से कड़वी बातों को भी आपके सामने रख देता हूँ और आप उसे बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेते हो। मैं रखने की हिम्मत क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि आप सुनने की क्षमता रखते हो। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं यूट्यूब पर में, और भी बहुत सारे एक से एक धुरंधर हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई कहने से उनका कलेजा उनको रोक लेता है, उतना क्षमता नहीं कलेजा में। और शायद दूसरा कारण कि आपके जैसा दर्शक भी नहीं है उनके पास में जो उनसे इतना प्यार करता हो। तो आपकी जब मैं प्रशंसा करता हूँ, जब मैं आपकी शिकायत करता हूँ, जब मैं आपकी बुरी चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ, तब भी आप सर झुका के स्वीकार करते हो और लिखते हो कि आपने जो बताई है वो 100% सही है, 90% है, 80% है, 85 है, 95 है। इस प्रकार की आपके जब कमेंट आते हैं तो मैं भी पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही छोड़ देता हूँ आपने क्या लिखा नहीं लिखा, मैं रिप्लाई दूँ नहीं दूँ, लेकिन मेरी नज़र एक बार ज़रूर आपके कमेंट पर में पड़ जाती है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बुजुर्गों की बात कर रहा था मैं। कहते हैं कि इस समय में भगवान सूर्य के एकादश भाव में बैठने के कारण जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको भी क्या पुत्र वधू और दामाद के सुख का योग है। पुत्र वधू का सुख प्राप्त होगा और दामाद का सुख प्राप्त होगा। इस समय में आपकी बहू आपको सेवा करेगी, आपके दामाद आपका कहना मानेंगे और आपको बड़ा गर्व महसूस होगा अपने आप पर में। इस समय में इतना ही नहीं, आप कुछ ऐसी उपलब्धि को भी हासिल करने का इस 1 महीने में प्रयास कर सकते हैं जो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया, और वो उपलब्धि जब एक समय आएगा तो वाकई में बड़ी उपलब्धि की तौर पर में आपके सामने आएगी और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। इस समय में आपकी जो बहुत सारी इच्छाएं थी, मनोकामनाएं थी, जो दबी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, भगवान की कृपा से
अगर ईश्वर की कृपा रही तो इसी 1 महीने में आपकी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी मनोकामनाएं भी जो हैं सो पूरी होंगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि जिस किसी भी व्यक्ति को अपने बड़े भाई बहन, सीनियर्स, इन सब से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था और वो धनु राशि के हैं, तो 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में थोड़ा सा नज़र झुका करके रखें, थोड़ा सा प्रेम बना करके रखें। आपको बड़े भाई बहन का भी सपोर्ट मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बड़े भाई बहन के साथ सीनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा और बड़े भाई बहन समान जितने भी संपर्की व्यक्ति हैं उन सब का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। यहाँ से जो है सो दृष्टि पड़ेगी सप्तम उच्च दृष्टि पंचम भाव पर में, जो ये और चमत्कारिक दृष्टि होगी। जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे थे उनको 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच में संतान के सुख का योग बनेगा। संतान के सुख का योग बनेगा। उनको संतान के बारे में या तो कोई गुड न्यूज मिल सकती है, कोई गर्भधारण करना चाह रहे थे तो किसी का गर्भधारण हो सकता है, कोई पिता बनने की खुशी मना सकता है, अथवा किसी का संतान अगर कहीं किसी जगह पे काम कर रहा है तो वहाँ पर में उसके प्रमोशन की, उन्नति की, अच्छे काम की तारीफ होगी जो आपके सामने में खुल करके आएगा। देवी और सज्जनों, इस समय में आपकी विद्या, आपकी बुद्धि आपका साथ देगी और अपने विद्या और बुद्धि की बदौलत आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। यश में वृद्धि होगी, आपकी यश में वृद्धि होगी। चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी। धर्म, कर्म, मंगल कार्य करने का भी इस समय में धनु राशि वाले लोगों को सुअवसर प्राप्त होगा। धर्म का भी खूब कार्य करेंगे, लोगों की मदद भी खूब करेंगे। आप देखेंगे कि इस समय में आपके चाहने वालों की संख्या में भी जो है सो खूब वृद्धि हो रही है। आपसे जो लोग प्यार करते हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, उसमें भी कमी का योग नहीं है। इस समय में जो लोग ननिहाल से लाभ लेना चाह रहे थे, नानी पक्ष से कुछ फायदा चाह रहे थे, उनको ननिहाल से भी लाभ मिलेगा। ननिहाल से भी फायदे के विशेष योग बन रहे हैं। अगर कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ज़मीन अथवा ननिहाल पक्ष से किसी भी प्रकार का सहयोग या सपोर्ट चाह रहे थे तो वो भी आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, पेट से संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी से अगर आप जूझ रहे थे, जो परेशानी आपकी खत्म नहीं हो पा रही थी, तो इस समय में उस परेशानी में भी आपको राहत देखने को मिलेगा। सूर्य आपके कुंडली के 9वें भाव के मालिक हैं, जिसके कारण से इस समय में आप अनुभव करेंगे कि 9वां भाव भाग्य का होता है। भाग्य का भी कुछ सपोर्ट मिलेगा। कर्म प्रधान तो है ही, लेकिन कर्म के साथ साथ जिस व्यक्ति को भाग्य का सपोर्ट मिल जाता है वो व्यक्ति जीवन में ज़्यादा आगे निकल जाता है। तो इस समय में आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। जो विवाहित हैं उनको ससुराल से भी कुछ फायदा, कुछ लाभ के योग बनेंगे। जो लड़के पुरुष वर्ग के लोग हैं उनको साला साली से कुछ लाभ मिलेगा और जो महिला है उनको देवर, ननद, इन सब से कुछ फायदे के भी योग बनेंगे। आपके कुछ सपने इस समय में पूरे हो सकते हैं। आपको इस समय में शिक्षा का समुचित लाभ भी मिल सकता है। इस समय में धर्म कर्म के प्रति भी आप वफादार रहेंगे और सब कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ध्यान देने की एक और बात है कि सूर्य एकादश भाव में ही सही सब बढ़िया रिजल्ट देना चाह रहा है, लेकिन नीच का है। अगर आप ये सब बढ़िया रिजल्ट चाह रहे हैं
तो आपको चाहिए कि दैनिक रूप से 17 अक्टूबर से सूर्य को जल देना शुरू करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का एक माला डेली जाप करना शुरू कर दें। 17 नवंबर तक आपके लिए बढ़िया रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और दक्षिणा स्वरूप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, इसको अपने फेसबुक के टाइमलाइन पे लगा दें और कमेंट में जरूर एक बार राधा रानी का नाम लिखें अथवा आपका जो मन हो सो लिखें। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।